Assalamualaikum, hello and welcome to my channel. I hope you all are doing well and Prince Gill is shining in second test match as well और आज भी क्या कमाल की सेंचुरी स्कोर कर गए हैं। पहला टेस्ट मैच सेंचुरी बनाई, दूसरा टेस्ट मैच सेंचुरी बनाई और वो जो बातें हो रही थी कि गिल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सेना कंडीशन में बिल्कुल अच्छे नहीं है, अब वो सारी बातें जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, वैनिश हो गई है क्योंकि गिल ने कर दिया है इंग्लैंड को किल। कमाल की इनिंग खेली आज, टॉप नॉच क्रिकेट खेलते हुए वो दिखाई दिए हैं। जिस तरह से हमने देखा कि जब वो आए और जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग का स्टार्ट लिया और फिर उसे 100 में कन्वर्ट किया। डिटेल में बात करेंगे, जडेजा के बारे में बात करेंगे और जायसवाल के बारे में भी बात करेंगे। आज का दिन इंडिया के नाम हुआ है डे 1 और इंडिया इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रहा है। अब ये टेस्ट मैच किस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है। काफी लोग बात कर रहे हैं कि कल फिर से कहीं कोलैप्स ना हो जाए और इंग्लैंड के प्लेयर्स के जो फेसेस थे, खासतौर पर बेन स्टोक्स जितना फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे, किस वजह से नजर आ रहे थे, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई आज के दिन की अगर बात करें ना, तो आज के दिन हमने देखा कि स्टार्टिंग में विकेट्स गिरी और विकेट्स गिरने की वजह से इंडिया थोड़ा सा स्लो खेल रहा था, बट फिर जायसवाल को यहाँ पर दाद देनी बनती है। ही स्कोर्ड 87 रन्स और मतलब स्टार किड है भाई जायसवाल, तो बड़ी अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी फील्डिंग को लेकर अलग डिबेट है वो, बट बैटिंग में जायसवाल इज डूइंग टू गुड। और जिस तरह से वो, आपको पता है कि यंग है, पहला टूर है इंग्लैंड का और फिर भी वहां पर जाकर बताना कि आई एम द वन टू रूल, मतलब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और जायसवाल वो बता रहे हैं। विकेट उनका गिरा, वो एक प्रॉपर बेन स्ट्रोक ने सेटिंग बिठाई थी, पूरा सेटअप था वो, रन नहीं बन रहे थे, थोड़ा हुआ मामला और फिर उसके बाद जायसवाल गलती कर गए, वो आउट हो गए। वहां से गिल पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी था कि यार गिल अब यहाँ से बड़ी इनिंग खेल के जाएं, क्योंकि हमें पता है कि फिर बाद में कोई संभालने वाला उस तरह से नहीं है जिस तरह होना चाहिए, और वो चीज हमें नजर आई गिल की जानिब से। गिल ने बड़ी लाजवाब सेंचुरी स्कोर की है, मतलब ठीक है, बहुत फास्ट इनिंग नहीं थी जिस तरह से बेस बॉल और जेस बॉल हम बात करते हैं, बट गिल ने यहाँ पर प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट वाली इनिंग खेली है, प्रॉपर अपना टाइम लिया, ठीक है, सेट हुए और जिस तरह से वो लेकर चले हैं और बैट कैरी किया एट द लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बड़ी अच्छी उनकी आज इनिंग थी, 114 रन उन्होंने स्कोर किए हैं और ये 114 रन ना इंडिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है 114 रन ने। वरना हम अगर देखें कि अगर गिल की विकेट भी गिर जाती तो यहाँ पर इंडिया ट्रबल में होता, बिकॉज आप बाकी बैटर्स का स्कोर देखें, केएल राहुल ने 2 रन स्कोर किए, करुण नायर 31, ऋषभ पंत 25, एनकेआर ने एक ही रन स्कोर किया है, तो बाकी बैटर्स उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो अगर गिल की विकेट भी गिर जाती और गिल उस वक्त जल्दबाजी में कुछ गलती कर देते तो उसका खमियाजा जो है वो फिर बाद में भुगतना पड़ता है इंडिया को। गिल ने बहुत सेंसिबल नॉक खेली है यहाँ पर, इसी नॉक की जरूरत थी। अगर गिल वहां पे जज्बाती हो जाते, कोई जल्दबाजी कर देते और विकेट गिर जाती, तो वहां पर इंडिया के लिए बहुत ट्रबल क्रिएट हो जाती। तो यहाँ पर 100 में दूंगी गिल को, बिकॉज जिस तरह से वो पूरी इनिंग लेकर चले हैं और काफी काफी डिबेट हो रही थी, बहुत स्लो खेल रहा है, 216 रन पर सेंचुरी बनाई हुई है, पता नहीं बहुत सारी डिबेट चल रही थी, बट जब आप अपने ग्राउंड में खेल रहे होते हो, जो कंडीशंस होती है ना एज प्लेयर, वो सिर्फ आपको पता होती है और फिर आप उन्हीं के हिसाब से खेलते हो। गिल ने वो मतलब उस चीज को बताया है कि भाई कंडीशंस ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी, इस वजह से ऐसी नॉक खेली गई, फिर उसे 100 में कन्वर्ट किया। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, इसे मजीद बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करेंगे, जो कि इंडिया की नीड भी है। जडेजा भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 41 रन ऑन 67 बॉल्स। जडेजा और गिल, इन दो प्लेयर्स को कल यहाँ पर एटलीस्ट 450 तो लगवाने ही लगवाने हैं। अगर इन दो में से किसी की विकेट गिरती है, ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर है, बट इन दोनों का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेशन इन दोनों का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज टफ हो जाएगा। बिकॉज लास्ट मैच की कहानी अगर मैं आपके लिए रिपीट कर दूं, तो आपको पता है कि लास्ट मैच में क्या हुआ था, वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं, वही सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर इंडिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आना होगा, बिकॉज ब्रो आज बुमराह भी नहीं है, ठीक है, बुमराह नहीं है इस मैच में, आपकी बॉलिंग उस तरह की नहीं है। आई डोंट नो, शायद कल को कोई बहुत जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस आ जाए, कुछ कह नहीं सकते,
किसी की भी आ सकती है, बट यहाँ पर आपको सेफ साइड पर जाने के लिए 450 प्लस करना ही करना है और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी जो आपके बाकी बॉलर्स हैं कुछ 10-5 रन कंट्रीब्यूट कर दें तो यूं जाकर आपकी कहानी और मजीद बेहतरी की तरफ जाएगी। बहरहाल इट वॉज अ गुड डे फॉर इंडिया और काफी ज्यादा जो है वो इंतजार है गिल के लिए। मैं सबसे ज्यादा सोच रही हूँ बिकॉज गिल इज परफॉर्मिंग सो वेल। ही इज जस्ट अ सेकंड इंडियन कैप्टन जिन्होंने दो टेस्ट मैचेस में जाकर इंग्लैंड में जाकर 2 सेंचुरीज स्कोर की हैं एज कैप्टन और नंबर 4 पर खेले हैं। जब से खेलना शुरू किया है मुसलसल दूसरी सेंचुरी है, तो यहाँ पर गिल को फुल मार्क्स हैं और एज कैप्टन अब मैं चाहती हूँ कि गिल ये मैच अपने नाम करें। जो गलतियां पिछले मैच में हुई थी उसे ना दोहराई जाए और ये मैच इंडिया अपने नाम करे। बहरहाल इट्स टू अर्ली टू से बिकॉज आज डे 1 ही था और अब देखते हैं कि स्टोक्स एंड कंपनी के पास क्या आंसर होगा। देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आती है इंग्लैंड की जानिब से। आपने क्या करना है, आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स भी आ रही है कि भाई आईपीएल की विनिंग टीम, पीएसएल की विनिंग टीम और बाकी जितनी भी लीग्स हैं उनकी विनिंग टीम की जो एक लीग होती है वो जो आपस में खेलते हैं वो भी वापस आ रही है। इसके अलावा एशिया कप में पाक भारत मुकाबला भी हमें देखने को मिलेगा और आपको पता है कि लेजेंड्स लीग का तो आपको पता है कि वो हो रही है और उसमें भी हमें जो है वो पाक भारत मुकाबला देखने को मिलेगा। तो देयर इज सो मच क्रिकेट। आपने चैनल सब्सक्राइब करना है और अब वीडियोस पे वीडियोस आ रही हैं आपको पता है, और इसी तरह से चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।